वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 11 मई 2020 और 11 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, 481.8 अरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.62 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 481.08 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का रैंक कौन सा है? 8वां, 8th रैंक पर आता है भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? चीन आता है फर्स्ट नंबर पर। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक्स के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट क्या है? आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। आज का सेकंड क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 9 मई को। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मतलब वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में यह दिवस 9 मई को मनाया गया, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। ठीक है, और इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? थीम की अगर हम लोग बात करें तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड इसका थीम होगा 2020 के लिए। अब यह दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित एक वैश्विक रूप का अभियान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 9 मई। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रक्षा मंत्री, जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया, जो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोल देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब सीमा सड़क संगठन BRO ने धारचूला जो उत्तराखंड में है वहां से लेकर लिपुलेख जो कि चीन सीमा पर है तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया। और पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भैया इस पर अब अन्य मार्गों की तुलना में ये यात्रा केवल 1 सप्ताह में पूरी हो सकती है, जबकि इसके पहले कब होती थी? 2 से 3 वीक का टाइम लग जाता था, 2 से 3 सप्ताह का वक्त लग जाता था। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, देश में 9 मई को किनकी 480वीं जयंती मनाई जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराणा प्रताप। जी हाँ, समूचे राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था।
अब बात करते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हल्दी घाटी का 1576 में युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, उसमें कौन विजय हुए थे? आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 0%। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया। साथ के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर उभरकर 6.6% तक वापस होने का अनुमान भी जारी किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 0%। चलिए मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की साइड। सुंदरबन में रॉयल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 96। जी हाँ, सुंदरबन डेल्टा में बाघों की संख्या 19-20 में 88 से बढ़कर अभी 96 हो गई। ठीक है, सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल है और रामसर स्थल भी है। सुंदरबन विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है और सुंदरवन की मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बने हुए हैं। चलिए मूव करते हैं आज के सेवंथ क्वेश्चन की साइड, जो कि है किस राज्य सरकार ने पान मसालों को 1 साल के लिए बैन कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। जी हाँ, झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसालों की 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब यह निर्णय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लिया गया, जिसमें 1 वर्ष के लिए राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के बनाने, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अब यहाँ बात हो रही है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? रांची है वहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो कौन है? हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की साइड, जो कि है भारत और किस बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए भारत के साथ। ठीक है, कोविड-19 आपात कार्यवाही और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना एक जारी की जाएगी। ठीक है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का यह पहला समझौता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस सहयोग से देश के सभी राज्यों में संक्रमित लोगों, संक्रमण की आशंका वाले लोगों, चिकित्सा और आपात कर्मियों तथा सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और जांच केंद्रों तथा राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरतें पूरी की जाएंगी। अब इसकी बात करें हम लोग तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें, स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 में बिजनेस के लिए, और जबकि ये स्थापित हुआ था ओरिजिनली 2014 में जून में। अब मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ है? जी हाँ, चीन में बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। 86 सदस्य कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है? 86। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, जो कि है 9th क्वेश्चन। क्या कहता है? यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज करी है यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने। यह अब तक का ज्ञात पृथ्वी का सबसे नजदीक ब्लैक होल माना जा रहा है और इस नए ब्लैक होल का व्यास 25 मील हो सकता है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जो कि क्या कहता है? किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी के सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। आयुष कवच कोविड ऐप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगा, और इस ऐप को आयुष मंत्रालय के द्वारा ही विकसित किया गया है। अभी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता है लखनऊ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? योगी आदित्यनाथ, सबको पता है ये बात, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करें कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न जो हमने होमवर्क के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन था, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 17 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो इसका करेक्ट आंसर है जी हाँ, वंदे भारत इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न जो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट भी सभी अचीव करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सभी एसएससी मेकर को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा करंट अफेयर का कंटेंट और भी अदर चीज़ों का कंटेंट मिलता जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।